जो है वो एक सीक्रेट लोकेशन पे हो जाता है जिसमें शांति है, शांति के भाई सुशील को जाने ही नहीं दिया जाता, शांति को लॉयर नहीं दिया जाता, एडवोकेट रॉय को टाइम नहीं दिया जाता क्वेश्चन करने का विटनेस को प्रोसिक्यूशन के, ठीक है। मिसेस शिंदे जो है इंस्टेड हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट शांति वॉज गिल्टी, तो क्योंकि मिसेस शिंदे ने तो कह दिया था शांति गिल्टी है और कोर्ट भी ये मान लेती तो मतलब ये बात गलत हो जाती। अगर ये होता कि शांति को अपनी बात रखने का ही मौका नहीं दिया जाता तो वो अनफेयर ट्रायल होता। वो मतलब शांति को बात रखने का ही मौका नहीं दिया, उसको तो पहले से ही गिल्टी मान लिया चाहे वो हो या ना हो, तो वो अनफेयर ट्रायल हुआ। दिस इज़ बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर हैव टू बी ऑब्जर्व। ट्रायल को अगर फेयर होना है तो काफ़ी सारे प्रोसीजर ऑब्जर्व किए जाएंगे। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure। क्योंकि हमारे देश का आर्टिकल 21 है, हमें फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, ये हम लोग को गारंटी करता है। पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी मतलब आज़ाद रहने का इज्जत से हमें अधिकार है और इसको नहीं छीना जा सकता एक्सेप्ट बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। छीना जा सकता है, आपने कुछ गलत किया है, आपने किसी की जान ली है तो आपकी जान क्यों ना ली जाए, मतलब है ना कि अगर मर्डर किया है तो उसकी सज़ा भी तो मिलेगी। तो अगर कुछ गलत किया है तो ही आपकी लाइफ या लिबर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वरना नहीं पहुंचाया जा सकता। अब फेयर ट्रायल एंश्योर, फेयर ट्रायल मतलब सबको बात रखने का अपनी अधिकार है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड, आर्टिकल 21 की मानी गई है। तो शांति के केस में जैसे हमें डिस्क्राइब किया गया स्टोरी बोर्ड के थ्रू, तो उसमें हमें फेयर ट्रायल है ना, सबको अपनी बात रखने का मौका मिला। तो वही है कि हेयर इज़ माई केस पेपर, जिसमें मुझे गलती से मतलब फॉल्सली एक्यूज़ किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैंने जो 10,000 रुपये खुद मेहनत से कमाए थे, ये लोग कह रहे हैं कि मैंने चुराए हैं और इस टाइप की बात है ना, चेन बेच कर लेके आई हूँ मैं वो पैसे, तो यही बात है। फेयर ट्रायल में क्या हुआ कि शांति को कॉपी दी गई चार्जशीट की, सारे के सारे जो अदर एविडेंस थे प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट किए थे, ठीक है। शांति को चार्ज किया गया ऑफेंस ऑफ थेफ्ट के लिए, ठीक है, जो कि एक क्राइम है। फिर ट्रायल चला ओपन कोर्ट में पूरी पब्लिक के सामने, है ना, कोई भी उसमें आके देख सकता था उसे। उसके ब्रदर को भी आने का हक था, सुशील को, वो कोर्ट अटेंड करता था कोर्ट की हियरिंग को। ट्रायल किया जा रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, मतलब जिसके शांति भी उस कोर्ट में रहती थी जब वो केस की सुनवाई चल रही होती थी। शांति को एक लॉयर दिया गया उसको डिफेंड करने के लिए, ठीक है। मिसेस रॉय जो लॉयर थी शांति की, उनको अपॉर्चुनिटी थी कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकें प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को, मतलब वही विटनेस जो है ना जो कह रहे हैं कि चोरी करी है उनसे क्वेश्चनिंग कर सकें, ये भी एडवोकेट रॉय को हक दिया गया। और अपॉर्चुनिटी, इसलिए शांति को अपॉर्चुनिटी मिली कि उसके डिफेंस में केस चल रहा है। तो वही है, ऑल्दो द पुलिस फाइल्ड अ केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति द जज एज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट। ठीक है, पुलिस ने तो मान लिया था कि शांति ने किया है क्राइम, मगर जज हमेशा मान के चलते हैं कि जिसके खिलाफ भी केस चल रहा है वो इनोसेंट है। जज जो है अपनी मर्जी से नहीं, एविडेंस को देख करके पता लगाते हैं कि कुछ क्राइम सच में हुआ है या नहीं।